18वां सीजन आरसीबी के लिए, 18वां सीजन इस आईपीएल का, और इन 18वें साल में प्रवेश करते हुए दूसरी बार, सिर्फ और सिर्फ दूसरी बार मात दी है चेन्नई को। आरसीबी ने कहा उन्हीं के घर में, चेपॉक में, क्योंकि आखिरी बार 2008 में हराया था आरसीबी ने। तो क्या ये जो एक संकेत है आरसीबी फैंस के लिए शुभ है? क्या ये चीज ले जा रही है उन्हें कहा वो पहली पहली बार वाली ट्रॉफी पर? करेंगे उसी के बाद। स्वागत है आपका ये स्पेन क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। पुजारा, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और पुजी, आज तो मैं आपको कह सकता हूं एक्स आरसीबीएन, एक्स सीएसके वाला नहीं कहूंगा, क्योंकि आज जीती है आरसीबी, तो आप भी थोड़ा सा मुस्कुराएं आरसीबी के नाम पे। 18वें साल में हराया है चेन्नई को उन्हीं के घर में, और जिस अंदाज में हराया है, पहली बार चेन्नई ओवरऑल इस आईपीएल में 50 रन से हारी अपने घर में। और देखिए, जिस तरह से आरसीबी का परफॉर्मेंस रहा है ये सीजन में, पहले मैच में और उसके बाद ये मैच में, ये जो प्रदर्शन है वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरसीबी थोड़ी अलग सी टीम दिख रही है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि आरसीबी को कोई फेवरेट नहीं मान रहा था कि ये टीम शायद आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाएंगी। बट इस साल पहले 2 मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि ये टीम शायद नंबर 1 भी हो सकती है। ये टीम प्रॉब्ली, अभी आप किसी को पूछेंगे तो सीएसके को हराने के बाद काफी जो कमेंट्स होती है वहां पर आरसीबी एट द टॉप रहेगी कि ये क्वालिफायर्स में बिल्कुल पहुंच सकती है, वैसी टीम नजर आ रही है। तो थोड़ी बदली हुई टीम लग रही है और काफी कॉन्फिडेंट जो प्लेयर्स है उनके वो लग रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तरह से बल्लेबाजी में उनका इंटेंट था आज, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। क्योंकि जब आप सीएसके के सामने खेलते हो और वहां की जो सरफेस है थोड़ी स्लो रहती है, थोड़ी टर्न ज्यादा होती है गेंद, हालांकि वो हुआ नहीं आज जब आरसीबी बल्लेबाजी कर रही थी। बट उसके बावजूद देखिए, जिस तरह से उन्होंने इंटेंट दिखाया, उसी की वजह से सीएसके के जो गेंदबाज थे, खास करके स्पिनर्स, उनके ऊपर काफी दबाव बना। अश्विन के जिस तरह से फिल सॉल्ट ने शुरुआत करी, तो वहां पर अश्विन के ऊपर थोड़ा दबाव बना। उसके बाद जब रविंद्र गेंदबाजी में आए तो रजत पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने थोड़े छक्के मारे, चौके मारे। तो वहां पर पहले ही ओवर में जो गेंदबाजों के ऊपर दबाव जो बनाना चाहिए था, वो उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। और सीजन 18 है तो मुमकिन है, क्या पता ये भी हो जाए। सिर्फ तीसरी बार पहले 2 मैच आईपीएल में आरसीबी जीती है। बहुत कम देखा गया है 2014, 2021 और अब 2025 में, जब पहले 2 मैच आरसीबी जीत रही हो। पर पुजी, जो आपने कहा पाटीदार की बात, क्या सीएसके थोड़ा सा सोचेगी कि उनका 2 कैच छूटा था, एक 17 रन पर जब दीपक हुडा ने छोड़ा था, और थोड़ा टफ था जब वो 19 रन पर थे उसी ओवर में, लेकिन कम से कम वो अगर 17 रन पर कैच पकड़ लिया जाता रजत पाटीदार का, तो शायद ये लक्ष्य 170 के आसपास रहता। 170 भी नहीं, मुझे तो लग रहा है शायद 160 तक सीमित हो सकता था। और देखिए, कैचेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप एक आधा कैच किसी से भी छूट जाता है, बट जब 2 कैच आप छोड़ रहे हैं एक ही मैच में और एक ही बल्लेबाज के, और वो भी जब वो कम रन बनाकर खेल रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क तो मैच के रिजल्ट में आना ही है। तो यहाँ से काफी सीखना होगा सीएसके टीम को। देखिए, ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो ज्यादा पैनिक नहीं करती है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये प्रदर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा टीम में बदलाव आएंगे या तो उनका माहौल ज़्यादा खराब हो जाएगा। बट एक सोचने वाली बात हो जाएगी कि जिस तरह से मैच हारे हैं, देखिए सीएसके अपने होम ग्राउंड में इस तरह से मैच हारता नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम बाहर से आके होम ग्राउंड में इतना अच्छा प्रदर्शन करे और 50 रन से ज़्यादा के मार्जिन से मैच जीते। तो इसमें पूरे मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा, मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि 190 शायद इतना बड़ा टोटल नहीं है, सीएसके इसको चेज कर पाएगी। बट आखिरी में जो रिजल्ट रहा, तो सेकेंड इनिंग ऑनवर्ड्स, पावर प्ले के ऑनवर्ड्स से ही लग रहा था कि सीएसके मैच में कहीं है ही नहीं। और ये जो बात आप बोल रहे हैं पुजी, कल भी जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया था कि आज भी आप देखिए हुआ क्या हुआ। ये कि हेजलवुड ने 2 विकेट जल्दी से ले ली पावर प्ले में, और गायकवाड़ को, ऋतुराज गायकवाड़ को, और उसके बाद उन्होंने आउट किया राहुल त्रिपाठी को। और फिर वो मिडिल ऑर्डर पूरे तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो क्या ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग साइन है? और अच्छी चीज ये भी है सीएसके के लिए कि बहुत अर्ली है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है, और कंसर्निंग साइन तो बिल्कुल है। देखिए, मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पावर प्ले में बहुत ज़्यादा विकेट गिर रहा है। उनका जो मिडिल ऑर्डर है, उनको नई गेंद खेलनी पड़ रही है, जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो यूज टू नहीं है। अगर जैसे दीपक
हुडा पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर उनकी बल्लेबाजी 8, 9, 10 ओवर के बाद आती, तो वो एक अलग प्लेयर नज़र आते। तो वहाँ पर कहीं लग रहा है मुझे कि थोड़ा-सा उनके जो टॉप ऑर्डर है, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनको कहीं न कहीं वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सँभल के खेलना होगा, बट हुँ। पावर प्ले में आप 1 से 2 मतलब उनकी जो वीकनेस है, वो यहाँ पर एक्सपोज़ हो गई। बट अगर पावर प्ले में स्ट्रैटेजी अगर बनाए सीएसके टीम, तो उनको 1 से 2 विकेट से ज़्यादा गँवाने नहीं होंगे। अगर उससे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है। बट पॉज़िटिव साइन ये है सीएसके के लिए कि बाकी अगला जो मैच है उनका वो अच्छे सरफेस पे होगा, मेरे ख्याल से आरआर के सामने गुवाहाटी है। में, राइट। तो वहाँ पर बेटर पिच मिलेगा उनके बल्लेबाजों के लिए, और वहाँ पर वो जो उनका मिडल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन अभी नहीं कर रहा है, पहले 2 मैचेज़ में जितना अच्छा प्रदर्शन चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो वो बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। और एक चीज़ और अगर आप देखें, आज आपने महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 9 पर भेजा। आते हैं वो 16 गेंदों पर 30 रन बनाते हैं, ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। सीएसके के लिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हो गए। तो लेकिन आंकड़े एक तरफ है पुजी, क्या इतने नीचे भेजना महेंद्र सिंह धोनी को, जाडेजा से भी नीचे, अश्विन से भी नीचे, ये थोड़ा सही लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, उसका कोई रीज़न होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि माही भाई इतना नीचे बल्लेबाज़ी करेंगे नॉर्मली, अगर सीज़न की आगे बात करें तो। कहीं न कहीं थोड़ा इंजरी कंसर्न हो सकता है, उनको कहीं भागने में दिक्कत हो रही होगी, कुछ निगल होगा, उसकी वज़ह से थोड़ा अपने आप को प्रिज़र्व कर रहे थे, वैसा मुझे लग रहा है कहीं। क्योंकि जैसे वो बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, तो बल्लेबाज़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं न कहीं रनिंग में शायद उनको कोई दिक्कत हो, और उसी की वजह से उनको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा उनके लिए। अगर बहुत ज़्यादा गेंदें खेलते हैं तो उतना भागना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो शायद वहाँ पर अपने आप को थोड़ा प्रिज़र्व कर रहे हैं, और जैसे-जैसे उनका रिदम बनेगा, थोड़ी फ़िटनेस बेटर हो जाएगी, और जो भी निगल है वो बेटर हो जाएगी, तो आगे के मैचेज़ में मुझे लग रहा है कि वो बल्लेबाज़ी में आगे आएँगे। चलिए देखते हैं वो हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें, हमने बैटिंग की बात की, अगर आप बॉलिंग की तरफ आएँ, तो इस पिच के ऊपर में जो जाना जाता है कि स्पिनर्स के लिए मददगार होती है, वहाँ हेज़लवुड का ये प्रदर्शन, 3 विकेट लिया उन्होंने, लाजवाब अंदाज़ में। हालाँकि प्लेयर ऑफ द मैच पाटीदार को मिला। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि क्या आपकी नज़र में भी पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच थे, 2 कैच छूटने के बाद, या हेज़लवुड का जो परफॉर्मेंस था, वो बड़े हकदार थे? देखिए, बहुत ही टफ कॉल है, क्योंकि चेन्नई के विकेट में, चेपॉक में आपको एक बड़ा स्कोर करने की ज़रूरत होती है, और वो बड़ा स्कोर इसीलिए हुआ क्योंकि रजत ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, कम गेंदों में ज़्यादा रन किए, उनके स्पिनर जो थे उनके ऊपर दबाव लाया उन्होंने, और वो जो मिडल ओवर्स का जो फेज़ है वहाँ पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। देखिए, कैच छूटते हैं, बट कैच छूटने के बाद उसको कैपिटलाइज़ करना भी इम्पोर्टेंट होता है, और वो उन्होंने कैपिटलाइज़ किया और बड़ा टोटल सेट किया आरसीबी के लिए। तो उनकी एक इम्पोर्टेंट नॉक थी, और उसके साथ में हेज़लवुड ने देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाज़ी करी, और क्रेडिट काफ़ी बार गेंदबाज़ों को देना चाहिए होता है, बट इस कंडीशन में जहाँ पर चेपॉक में रन बनाना मुश्किल होता है, देखिए हमने देखा कि बाकी सब बल्लेबाज़ों ने भी बल्लेबाज़ी करी, तो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये कॉल गलत नहीं है, क्योंकि सीएसके के सामने 190 चेपॉक में बनाना आसान नहीं है। और आखिर में चलते-चलते अगर आरसीबी की बात करें, जो अब उनको अगले 3 में से 2 मैचेस अपने घर में खेलने हैं, ये एक अच्छी चीज़। पहले 2 मैचेस आपने में खेला और वहाँ पर हाँ। जीत दर्ज की। तो ये एक सीज़न लग रहा है उनके लिए, एक टीम अच्छी लग रही है, बॉलिंग लाइनअप जिस पर हमेशा सवाल उठता था आरसीबी की, इस बार वो भी पोटेंट दिख रही है। ये बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ही अच्छी दिख रही है उनकी, बट थोड़ा-सा दबाव जब वो होम गेम में खेलेंगे तो उनकी गेंदबाजी पर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर छोटी बाउंड्रीज़ है, विकेट थोड़ा तेज़ है, जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आसानी होती है, विकेट में बाउंस अच्छा है। तो वहाँ पर कैसी गेंदबाजी करते हैं उनके गेंदबाज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आरसीबी की जो वीकनेस है, अगर मैं कहूँगा, वो होम ग्राउंड में उनकी गेंदबाजी है। वहाँ पर होम ग्राउंड में ज़्यादातर टीमें अपने मैचेस जीतती है, बट आरसीबी अगर पिछले अगर आईपीएल की बात करें, पिछले 5-6 साल में, तो वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ बल्लेबाजी हर बार रही है, बट गेंदबाजी वीकनेस रही है होम कंडीशन में। तो क्या वो अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदल पाएँगे गेंदबाजी से? वो देखना होगा। 18 है, कुछ भी हो सकता है। और जब 18 की हम बात कर रहे हैं, विराट कोहली की आज पारी, वो कैसे देख रहे हैं आप? हमने कल बात की थी तो आपने कहा था कि अच्छा अप्रोच है उनका, तेज खेल रहे हैं, पर आज वाला अप्रोच चेन्नई की पिच के हिसाब से? देखिए, अप्रोच तो उनका आज भी तेज़ खेलने का ही था। बॉल जो जितना बैट पे लगना चाहिए उतना लगा नहीं, और ऐसा होता इसीलिए है कि विकेट थोड़ा स्लो होता है, और
देखिए, जो इंटेंट पूरी टीम ने डिसाइड किया था कि हम थोड़ा तेज खेलेंगे, तो विराट ने भी वही डिसाइड किया था और उस चक्कर में कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा पावर से बॉल को मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उनकी टाइमिंग ठीक नहीं आ रही थी। और सीएसके चेपॉक के विकेट में वहाँ पर बहुत कम बल्लेबाज बॉल अच्छी तरह से टाइम कर सकते हैं और जब आप ज़्यादा तेज़ और जल्दी रन बनाने की कोशिश करते हो, तो प्रेशर थोड़ा अपने आप के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है और 1-2 बॉल डॉट जाती है तो फिर और दबाव बढ़ता है और वही दबाव में कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से रन बनाएँ। बट विराट ऐसे बल्लेबाज है, एक बार देखिए ये स्लो पिच में एक ही बार खेलना होता है, बाकी जब विकेट बेहतर होगी, उनका जो फॉर्म वैसे अच्छा चल रहा है, तो उसमें अच्छी विकेट में अच्छी पेस जब होगी विकेट की, तो वहाँ पर वापस वो अपनी जो नॉर्मल बल्लेबाजी है, अग्रेसिव वो खेल रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ में जब वो टाइम करके गेंद को मारते हैं, वो और बेहतर लगता है। बिल्कुल शानदार लगता है। और आरसीबी फैंस अगर आपकी बात करें 18 है तो मुमकिन है, ये हमने तो डिस्कस कर लिया। आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और आप भी बताइए क्या ये सीजन 18वां सीजन 18 नंबर की जर्सी वाले के लिए है? क्या उनके लिए पहली ट्रॉफी मिल रही है? जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजी जुड़ने के लिए। थैंक तो यू। देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।